सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासाओं का कुछ समाधान लेकर के आया हूं। एक जिज्ञासा ये है कि आचार्य प्रशांत स्त्रियों को बच्चा पैदा करने से मना कर रहे हैं, ये क्या है? ये तो आचार्य प्रशांत से पूछना चाहिए था। वैसे व्यक्तिगत टिप्पणी किसी व्यक्ति विशेष पर करना उचित नहीं होता है, लेकिन कहीं पर कोई ऐसा मुद्दा आ जाए जिसमें कि पूरे समाज का लेना देना हो, पूरा समाज प्रभावित होता हो, तो कहना भी जरूरी है। आचार्य प्रशांत, वो वीडियो मैंने देखा है, उसमें कह रहे हैं कि बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए, कैरियर को नुकसान है, सुख शांति को नुकसान है, और स्वयं जो है गांजा वांजा पी करके लेट जा रहे हैं। बहुत लोग दिशा दे रहे हैं। समाज को बिगड़ने की भी दिशा दे रहे हैं, कुछ लोग बनाने की भी दिशा दे रहे हैं। अब तमाम तरह के, अब सोशल मीडिया है, तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरह की बातें हैं। जिसको जो समझ में आता है वह बोलता है। अब तो श्रोता को स्वयं फैसला करना है कि इसे क्या करना है, क्या नहीं। जहाँ तक बात है ये एंटी नेटल जो है लोग हैं, ये एक मूवमेंट भी चला हुआ है एंटी नेटलिज्म का, जो डेविड बेनेटर हैं, उन्होंने इस आंदोलन को चलाया हुआ है। वैसे जन्म को तो सनातन धर्म के शास्त्रों में, बौद्ध धर्म में भी बहुत ये माना गया है कि भाई ये जन्म जो है दुख है, हाँ, मरण दुख है, जीना दुख है, सब दुख ही दुख है। बौद्ध दर्शन ये कहता है। सनातन धर्म में थोड़ा सा यह है कि ये दुख तो है, लेकिन यह एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम इससे मुक्त भी हो सकते हैं। इसके अलावा हम यह जीवन में सुख भी भोगते हैं, आनंद भी भोगते हैं, शांति भी भोगते हैं, आनंद सब भोगते हैं। यानी अच्छी बुरी हर चीज़ें सभी प्राणी भोगते हैं। अगर कोई सोचे कि जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हो, तो वह जीवन नहीं हो सकता है। विकास के लिए दुख भी बहुत जरूरी है। तो जो दुखवादी लोग हैं, जो बहुत पेसिमिस्टिक हैं, वे ऐसा सोचते हैं, डेविड बेनेटर जैसा सोचते हैं कि बहुत दुख है, इसलिए जो है बच्चे पैदा मत करो। मूलतः इस तरह के वे लोग हैं जो खुद नपुंसक हैं या होमोसेक्सुअल्स हैं, जो बच्चे पैदा कर नहीं सकते। ऐसे नपुंसक लोग ये आंदोलन चला रहे हैं। और वे सोचते हैं कि जैसे वे खुद नहीं कर सकते, तो इसी तरह से कोई और भी ना करे। प्रतिमा नायक हैं और इस तरह से और भी कुछ लोग हैं। मान लीजिए आचार्य प्रशांत भी उसमें आ गए हैं, शामिल हो गए हैं। तो बहुत लोग ऐसा हैं जो सोचते हैं कि चूंकि वे नहीं कर सकते, वे जिस चीज़ को नहीं भोग सकते, उसको दूसरे लोग भी ना भोगें। बच्चा पैदा करने में जो सुख है, जो शांति है, वह तो वही औरत जानती है जो माँ बनी है। प्रकृति एक बेहतर चीज देती है तो कुछ दुख दर्द दे करके देगी ना। शांति देगी तो पहले अशांति भी तो देगी, सुख देगी तो पहले दुख भी देगी, आनंद देगी प्रकृति तो आपको थोड़ी वेदना भी देगी। तो इस तरह से अब हम लोग को फिर परमात्मा जाने, परम शांति परम आनंद की ओर बढ़ेंगे तो परमात्मा दर्शन की ओर बढ़ेंगे। तो यह जो जीवन मिला है, इसलिए मिला है
कि हम बेहतर तरीके से जीवन जी सकें, सबके लिए है, सभी प्राणी के लिए है, और विकास कर सकें, बेहतर जी सकें। और बेहतर जीने के लिए परिवार का या संतान का होना जरूरी है। नहीं तो सारी पीढ़ी जो बूढ़ी हो जाएगी फिर तो मनुष्य, ये प्रजाति का अंत ही हो जाएगा। और इनकी बात मानेंगे भी सब लोग नहीं। वही लोग मानेंगे जो अपने को बहुत ज़्यादा समझते हैं कि जिम्मेवारी से जो भागने वाले लोग हैं, जो सोचते हैं जिम्मेवारी न ली जाए। वैसे गैर जवाबदेही वाले जो हैं वे इस चीज़ को धारण करेंगे, या जो उसमें नपुंसक होंगे वे धारण करेंगे, समलैंगिक होंगे वे धारण करेंगे इस चीज़ को। और हिंदुओं में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं बेवकूफ़ किस्म के, वे इसको धारण कर लेंगे, लेकिन इस्लाम तो धारण नहीं करेगा। अगर ईसाई धारण नहीं करेगा, अगर इसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस देखें, इसका अगर राजनीतिक इसका परिणाम देखें, तो ये सामने में आएगा कि जो लोग इस सिद्धांत को लेकर चलेंगे वे हट जाएंगे, उनकी पीढ़ी समाप्त हो जाएगी, उनकी बिरादरी समाप्त हो जाएगी, उनका वर्ग समाप्त हो जाएगा, उनका देश समाप्त हो जाएगा, उनका धर्म समाप्त हो जाएगा। और वर्चस्व किसका हो जाएगा? जो लोग ज़्यादा पैदा करेंगे। सीधी सी बात है। सारी शासन व्यवस्था, सब सारी व्यवस्था उन्हीं के लिए न जो है रहेंगे। चाइना ने एक 1 चाइल्ड पॉलिसी शुरू की थी, क्या हुआ? अंत में जब सारे जनता बूढ़ी होने लगी और वहाँ काम करने वाले युवाओं की संख्या घटने लगी बहुत तेजी से, और लगा कि अब कोई सेना में भी जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग करनी पड़ गई। प्रोस्क्रिप्शन तो है वहाँ पर शुरुआत कर दी गई, और बच्चे अधिक से अधिक पैदा करने के लिए प्रेरित किया गया। अब इन लोगों का ये जो है आचार्य प्रशांत वगैरह कहते हैं कि फैक्ट्री में पैदा करो बच्चे, फैक्ट्री में पैदा करो, लेबोरेटरी में पैदा करो, कहीं भी पैदा करो, आदमी से पैदा मत करो। अरे आदमी से पैदा करेगा, जो पैदा करेगा वही जानेगा उसके पैदा करने का प्रभाव, उसका जो उससे लगाव है, ममत्व है, तो ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी लाएगा पूरे सोसाइटी में अगर इस तरह की बात। और जो इस तरह के लोग हैं वे इस तरह से होंगे, अवसादग्रस्त लोग होंगे, और जो मेंटली डिस्टॉर्टेड लोग होंगे, और इनको तो समझ में नहीं आएगा कि ये कोई भी काम किसके लिए कर रहे हैं। गांजा पी रहे हैं तो किसके लिए पी रहे हैं? पूरे समाज में गांजा पिला करके क्या होगा? जब बच्चे पैदा करके कुछ नहीं होगा, जीने से कुछ नहीं होगा, तो फिर सारे लोग मर जाओ, आत्महत्या कर लो। तो ऐसे एक जो है आत्महत्या करने वाला भी एक सिद्धांत आया था, जिसमें कि अमेरिका का था, मैं उसका नाम इस वक्त भूल रहा हूँ। तो वह जो है सबको कहता था कि चलो सब लोग सुसाइड कर लो, इस जीवन से अच्छा है आत्महत्या कर लेना। तो ऐसे लोग आत्महत्या करके मर भी गए। तो उस तरह से मर जाओ अगर ऐसा सोचते हो तो। लेकिन यह जिंदगी तो परमात्मा ने दी है जीने के लिए, और जब तुम जियोगे नहीं तो फिर मरोगे ही। और अपने मृत्यु में ऐसे अन्य लोगों को शामिल करना चाह रहे हो, अपने पतन में और लोगों को शामिल करना चाह रहे हो। यह जन्म मिला है, यह एक अपॉर्चुनिटी है, यह एक मौका है तुम्हारे पास। इस मौका का फायदा उठाओ और जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओ। यह ठीक है, सनातन धर्म के शास्त्र में भी कहा गया है कि जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना है, कहा गया है। लेकिन यह नहीं कहा गया कि बच्चे पैदा मत करो। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अगर सारे प्राणी जो हैं वे मर ही जाएंगे तो कौन फर्क पड़ जाएगा? हाँ, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा। ये पूरे ब्रह्मांड में अगर जीवित प्राणी नहीं भी रहेंगे तो कौन फर्क पड़ जाएगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ना है? रहेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं रहेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रह्मांड चूंकि अनंत है, अनंत ब्रह्मांड है, तो क्या फर्क पड़ना है? तो फर्क नहीं पड़ना है, ब्रह्मांड पर फर्क नहीं पड़ेगा, प्रमुख तो पड़ेगा आपके ऊपर। आप यदि मर जाएंगे तो आप ही के ऊपर फर्क पड़ेगा ना, समाज के ऊपर भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा थोड़ी है कि आप मर जाएंगे तो सब मर जाएंगे एक साथ, आप पागल हो गए तो सब पागल हो गए, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होता है। और जब ऐसा हो जाएगा तो पूरी प्रजाति नष्ट हो जाएगी। कई प्रजातियां नष्ट हो गई है, जैसे डायनासोर नष्ट हो गए हैं, तो उसमें मनुष्य भी नष्ट हो सकता है।
किसी न किसी बहाने से। तो इस तरह के विचार आते रहते हैं। तो अब आचार्य प्रशांत कह रहे हैं, तो उनके कहने की बात, तो वो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो इलेक्टेड कुछ हैं समाज के कि वे जो कह देंगे उसको लोग मान लेंगे, कि दुनिया के वही जो हैं कर्ता धर्ता हो गए हैं। तो ऐसा तो है नहीं, वो उनका एक विचार है, उन्होंने अपना कह दिया। आपका विचार क्या है वो आप जाने। तो खैर इसमें इतना ही। हरि ओम।